वर्ष 1918 में स्पेनिश फ्लू आई, लोग मरने लगे। 1920 तक इसका प्रभाव पूरे विश्व में रहा है। सैकड़ों वर्ष पुराना ये पेड़ है और अभी भी मंदिर के से सटा यह पेड़ है। श्री गोपाल राय जी आ रहे हैं, श्री राकेश तिवारी जी आ रहे हैं और मास्टर गुलशन सूफी और गजल के गायक सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम सुमांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योगी विद्यानगम्यम वंदे विष्णु भैरव। प्रणाम, आप देख रहे हैं भोरे न्यूज़ अपडेट और मैं हूं सुरेश कुमार राय। अभी हम पहुंचे हैं गोपालगंज ज़िले के विजयपुर प्रखंड के धोबोल में। धोबोल काफ़ी खास नाम है। चैत्र में इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ आने से मनोकामना पूरी होती है। हमारे मन में एक विचार आया कि इस चैत्र के माह में धोबोल वाली माई का दर्शन आपको कराएं। यहाँ धोबोल महोत्सव भी होने वाला है, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ की चर्चा कर लें। ये स्थान जो है धोबोल, यहाँ पे पहले जंगल हुआ करता था। जंगल में एक वृक्ष था जैसा कि लोग कहते हैं, और वर्ष 1918 में स्पेनिश फ्लू आई, लोग मरने लगे। 1920 तक इसका प्रभाव पूरे विश्व में रहा और भारत भी इससे अछूता नहीं था। कहा जाता है कि उस फ्लू से ग्रसित लोग जब इस जंगल में आते थे तो ठीक हो जाते थे, और उसी समय से इस धोबोल वाली माई की प्रसिद्धि मिली। और प्रसिद्धि भी ऐसी मिली कि दूर दराज से लोग चैत्र नवरात्र के महीने में यहाँ आते हैं और माँ का दर्शन करते। बाद में इस स्थान को धोबोल मेला के रूप में प्रसिद्धि मिली। यहाँ की देवी माँ के मंदिर के पास एक पेड़ है। पेड़ काफ़ी पुराना है। यहाँ के लोग बताते हैं कि इस पेड़ को आज तक कभी नुकसान नहीं पहुँचा। वो पेड़ किस चीज़ का है इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। ठीक मंदिर से सटा वो पेड़, हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले माँ का दर्शन कीजिए, उसके बाद हम आपको पेड़ के बारे में ही बताएंगे। कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा धोबोल वाली माई का दर्शन आप कर रहे होंगे। कहा जाता है कि इस मंदिर के बगल में जो पेड़ है वहीं से ये माँ प्रकट हुई थी। इसी जंगल में माँ का स्थान था। आप देख सकते हैं कि इस चैत्र में माँ की पूजा अर्चना यहाँ भक्त आकर करते हैं, और हम आपको वो पेड़ भी दिखाते हैं कि लेकिन आज तक इस पेड़ का पता नहीं चल पाया कि वो पेड़ किस चीज़ का है। आप देखिए कि मंदिर से सटा यह विशाल पेड़ अभी भी जो काफ़ी प्राचीन समय का है, सैकड़ों वर्ष पुराना ये पेड़ है, और अभी भी मंदिर के से सटा यह पेड़ खड़ा है। और इसकी भी पूजा यहाँ पर जो भक्त आते हैं और माँ का दर्शन करते हैं, इसकी भी पूजा करते हैं। चैत्र नवरात्र में माँ की महिमा इतनी अपरंपार है कि यहाँ पे लोग दूर दराज से कड़ाही चढ़ाने आते हैं। कड़ाही का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आते हैं और यहीं प्रसाद बनाई जाती है और माँ को चढ़ाया जाता है, और उस प्रसाद को सभी भक्त ग्रहण करते हैं। एक विशेष बात ये भी है कि चैत्र नवरात्र में 9 दिनों तक बिना रुके यहाँ अखंड कीर्तन का आयोजन किया जाता है। यहाँ स्थानीय लोगों की काफ़ी सहभागिता होती है। मंदिर के पुजारी हरिराम तिवारी जी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और इस मंदिर की महिमा के बारे में हम आपको बताएंगे कि माँ की क्या महिमा है। हमारे साथ यहाँ एक स्थानीय आलोक पांडे जी हैं, ज़रा उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंदिर की क्या महिमा है। सबसे पहले तो बता दें कि यह मेरे दादाजी के जो उम्र के लोग हैं उनसे पहले यहाँ मंदिर का संरचना है, और मंदिर उसके पहले से भी यहाँ मंदिर में पूजा अर्चना होती है। पीछे ज़माने में जब बहुत सारे लोग यहाँ कढ़ाई चढ़ाने और अन्य मान्यताओं के लिए यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग, जब साधन नहीं था, जब लोग पैदल यात्रा करते थे, उस समय भी भारी संख्या में यहाँ लोग, और इसका जो मेला अभी भी है उससे 3 गुने अधिक क्षेत्रफल में यहाँ मेला लगता था, और कहीं भी 1 इंच ज़मीन खाली नहीं रहती थी। पशुओं का मेला, अन्यत्र सभी लकड़ी का दुकान, पशुओं के लिए दुकान, अन्य सभी प्रकार का मेला यहाँ होता था, और यहाँ दूर दूर से लोग अपनी मन्नतों के लिए आते थे। अभी जैसा कि पता चला कि माँ की महिमा जो है काफ़ी अपरंपार है। लोग मनोकामना मांगते हैं, पूर्ण होता है तो कढ़ाई चढ़ाते हैं। इसमें क्या सत्यता है? कढ़ाई चढ़ाने के लिए तो मेरे भी घर में
ऐसी महिमा है, जब माता जी को कुछ होता है तो वो यहाँ के लिए कराही के लिए ही माता से कहती हैं कि कुछ भी हमारा बाबू को होगा या मेरे परिवार के लिए ऐसा होगा। तो हमने अपने दादी भी ऐसा कहा करती थी, तो अपने पूर्वजों से हमने ऐसे ही सुना है कि यहाँ कराही चढ़ाने की बहुत पुरानी मान्यता है, जिसके कराही चढ़ाने माता के यहाँ आके, और ये एक अपना देहाती खोइच भरना ऐसा शब्द है, खोइच भरना, जो यहाँ माता के दरबार में करता है उसकी हर मन्नतें पूरी होती हैं। ये यहाँ कहा जाता है कि अखंड कीर्तन जो है वो 9 दिनों तक चलता है, इसमें क्या सच्चाई है? अखंड कीर्तन तो विगत 10 या 15 वर्षों से शुरू हुआ है 9 दिन के लिए। पहले 24 घंटे का कीर्तन होता था, साधन विहीन लोग थे, उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी पूजन पाठन में। अभी भी आप लोगों के पास हर चीज़ की संपन्नता है, पूजा पाठ में भी बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं, मंदिर के सर सफाई में और इस तरह के भव्य कार्यक्रमों में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और जैसे भी हमको कहीं भी जाना होता है या हम जाके अपने गांव का अगल बगल, लेकिन धोबल मेला का जब नाम आता है तो सारे लोग एक स्वर में, कहीं भी हम जाएं बाहर, यहाँ से सुदूर क्षेत्रों में जाते हैं और लोगों से जब धोबल मेला का नाम रखते हैं तो वो लोग तुरंत हमारा पता जान जाते हैं और एक रिस्पेक्ट भी हम लोगों को मिलता है धोबल मेला के नाम से। तो इससे माता की महिमा हम लोगों को और इनकी प्रसिद्धि का बहुत अपने आप में गर्व होता है। आपने सुना कि माँ की महिमा क्या थी, यहाँ के स्थानीय ग्रामीण बता रहे थे हमारे साथ। यहाँ के इस मंदिर के पुजारी भी हैं हरिराम तिवारी जी, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस नवरात्र में या फिर इसके अलावे माँ की महिमा क्या है। तो हमने बताया ना कि कहाँ कहाँ से लोग पूजा पाठ करने, जो मन में इच्छा रहता है माँ की दया से उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। साल भर पर 2 यहाँ पर मैंने बार बार कोई कार्य नहीं पड़ता है। चैत्र रामनवमी का मेला लगता है, अक्टूबर में नवरात्र में पूजा पाठ होता है। लोग कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, मन के इच्छा जो भी रहती है सब माँ के दया से उनकी सब कष्ट दूर हो जाता है और मन की इच्छा पूरा होने के बाद माँ का उनका लोग पूजा पाठ करते हैं। सब तरह से उसका मन खुश हो जाता है और जो कार्य करना है सब माँ के दया से उनकी इच्छा धीरे धीरे पूरी होती रहती है। नवरात्र बीत चुका है, इसके बाद यहाँ धोबल महोत्सव का आयोजन किया गया है। आप हम कहेंगे कि आप बगल में दिखाएं, वहाँ भोजपुरी के सुपरस्टार लोक गायक नागेंद्र उजाला भी पहुँचे हुए हैं, जो इस धोबल महोत्सव की तैयारी में लगे हैं। कल ही महोत्सव होना है। हम महोत्सव को लेकर उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इस महोत्सव में कौन कौन से कलाकार आ रहे हैं और क्या कार्यक्रम है। नागेंद्र उजाला जी, आपका स्वागत है। आपका भी माँ के दरबार में स्वागत है और जितने भी भोरे इस चैनल के माध्यम से भोरे अप टू डेट को देख रहे हैं, सभी को सादर प्रणाम है। धोबल महोत्सव का आयोजन हो रहा है, पहली बार आयोजन हो रहा है, कैसे इसका ख्याल आया आप लोगों को? दरअसल 3-4 साल से जो है यहाँ जो भी कमेटी है उनके माध्यम से विचार चल रहा था कि धोबल मेला महोत्सव कराया जाए और मेला महोत्सव के माध्यम से संदेश दिया जाए। बट 2 साल तो कोरोना काल के वजह से नहीं हो पाया। पिछले साल भी बैठक हुई, तो इस साल जो है धरातल पे मेला महोत्सव का जो है आयोजन जो है पूर्ण हो चुका है और कल यानी दिनांक 2 अप्रैल 2023 को कल मेला महोत्सव है और इस धोबल मेला महोत्सव में तमाम कलाकार उपस्थित हो रहे हैं। अभी माँ के बारे में आपने बताया, मैं देख रहा था, सुन रहा था। तो इस मेला महोत्सव के माध्यम से बहुत सारे जो है मंचों से ऐसे कार्य हो रहे हैं जो एक संदेशप्रद है। जैसे कौन कौन से कलाकार हैं? कलाकार में आदरणीय परम श्रद्धेय अंतर्राष्ट्रीय गायक श्री गोपाल राय जी आ रहे हैं, श्री राकेश तिवारी जी आ रहे हैं और मास्टर गुलशन सूफी और गज़ल के गायक आ रहे हैं, अरशद राज जी हैं, पूनम तिवारी क्षेत्रीय कलाकार में जो है प्रियंका मौर्य हैं और पुनीता प्रिया हैं, पूनम तिवारी कुशीनगर से आ रही हैं, गजेंद्र शर्मा जी आ रहे हैं, तमाम कलाकार जो है, अरमान बाबू आ रहे हैं, बलराम बाली आ रहे हैं, अमित तिवारी आ रहे हैं। मतलब कलाकारों की फौज उतर जी भैया। और इस मेला महोत्सव के माध्यम से प्रखंड के उत्कृष्ट किसान जो हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। जो इंटरमीडिएट में प्रखंड का नाम रोशन किए हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। हाई स्कूल में जो लोग
टॉप किए हैं प्रखंड लेवल पे, उनको सम्मानित किया जाएगा, समाज सेवियों को सम्मानित किया जाएगा, कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा और सम्मान समारोह भी रखा गया है इसमें। मास्टर गुलशन भी पास में है, ज़रा इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो आयोजन हो रहा है इसके बारे में आप बताएं कि मतलब इस आयोजन का मकसद क्या है। सबसे पहले तो आप सबको सादर प्रणाम। और जहाँ तक आयोजन का मतलब है, एक हमारे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं सबके लिए एक संदेश है कि यहाँ के लोग इतने कार्यरत हैं, इतना प्रगतिशील काम कर रहे हैं कि हम लोगों के संदेश जो है इतिहास में दर्ज हो जाए, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए और दूर दूर से अपने देश के कोने कोने से लोग यहाँ आए और माँ का दर्शन करें और आशीर्वाद पाएँ। और आज हमारा भी सौभाग्य मिला है कि हम यहाँ पे आकर के माँ के चरणों में कुछ भजन के माध्यम से कुछ गाएं, कुछ गुनगुनाएं और आप यहाँ के सभी भक्तों को मंत्रमुग्ध करें। धोबल महोत्सव में शामिल होने के लिए अरशद जी भी हैं, काफ़ी नामचीन उद्घोषक हैं और संजोग से हमसे मुलाकात हो गई तो यहाँ आप पहुँचे हुए हैं, क्या तैयारी चल रही है? सबसे पहले तो मैं अपडेट न्यूज़ जो है ये भोरे अपडेट न्यूज़, मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और विशेष धन्यवाद मैं धोबल के तमाम लोगों को देना चाहूँगा जो ये महोत्सव को बना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। लेकिन एक बात, मैं आया जब माँ के दरबार में तो मुझे एहसास हुआ और मैं एक बात हमेशा कहा करता हूँ और आज भी मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों के बीच रखना चाहूँगा कि शांतकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी विद्यानगम्यम वंदे विष्णुभैरम सर्वलोकैकनाथम। नाथों के नाथ बाबा सिद्धनाथ महाराज और मेरी माँ जो विराजमान है, सबके कंठों में विराजमाती है तो हम सब दो शब्द बोल पाते हैं। और बहुत अच्छा लगा धोबल महोत्सव में आके हम सभी कलाकारों को, हमारे साथ भोजपुरी जगत के बड़े अच्छे गायक अभिनेता हमारे नागेंद्र उजाला जी, गुलशन भैया। और सर मैं आप लोगों को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे जहाँ पे बहुत नामचिन्ह चेहरे हुए और लोग जान नहीं पाते हैं और उनको दिखाने का काम करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के जितने भी महोत्सव के लोग हैं, कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, उनको मैं तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आप लोगों ने इतना शानदार इस कार्यक्रम का आगाज़ किया है महोत्सव के माध्यम से। और एकता बनाकर, कहते हैं ना सर कि एक माली बाग जाती हज़ारों फूल को तोड़ के लाती है और जब उस फूलों को एक धागे में पिरोती है और धागे को जब गांठ बांध देती है और वो गांठ जब माला का रूप ले ले और सर वो माला आपके गले में पड़ जाए, यही संगठन होता है। तो मैं यहाँ के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इतना सुंदर कार्यक्रम का आगाज़ करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखा कि धोबल महोत्सव का आयोजन हो रहा है, धोबल वाली माँ की महिमा के बारे में हमने बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर रखिएगा।